यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर के। साथ ही बताएंगे आपको कि लखनऊ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया है। तो वहीं बताएंगे कि गाजियाबाद के पते से जुड़ा था किस गैंगस्टर का फर्जी पासपोर्ट। इसके साथ ही बताएंगे आपको कि अलीगढ़ में तस्करी के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का कैसे हुआ पर्दाफाश। देखेंगे उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर। इसी के साथ साथ सबसे पहले बात प्रदेश के बजट को लेकर। गोरखपुर में 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यहां पर किफायती सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए यह भवन बनाया गया है। 2.47 करोड़ रुपए की कुल लागत से इसको तैयार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यह भवन का निर्माण हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके साथ साथ 2.47 करोड़ रुपए की कुल लागत से इसको तैयार किया गया है, इस भवन को तैयार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो सामाजिक का सांस्कृतिक आयोजन के लिए इस भवन को बनाया गया है। तो गोरखपुर में 5वें कल्याण मंडपम का ये लोकार्पण देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इसे किफायती बताया जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए यह भवन बनाया गया है। 2.47 करोड़ रुपए की कुल लागत से इसे तैयार किया गया है। तो गोरखपुर में 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर में 5वें कल्याण मंडपम का ये लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। मैं सबसे पहले बिछिया जंगल तुलसी रामपुर राम और बिछिया के आसपास के जुड़े हुए जितने भी हमारे नागरिक हैं, इन सबको इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कल्याण मंडपम के लिए हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। नाम के अनुरूप इसका बेहतर उपयोग यहां के लोग कर पाएंगे, इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। ऐसा कि यहां पे पाया महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2.46 करोड़ रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहां पे शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए अब यहां पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज पे यहां पर सुविधाओं से युक्त यह मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक शादी ब्याह होते थे, लोग कहीं पे भी टेंट लगा के सड़क घेर करके शादी ब्याह करने लगते थे। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, लोग मान जाते थे, कोई समस्या नहीं। अब घराती हो या बाराती, कार्यक्रम का आयोजक हो या अतिथि, या फिर सामान्य राहगीर, इन सबको चाहिए, राहगीर को चाहिए कि उसको रास्ता खुला मिले, अतिथि को चाहिए कि अच्छी सुविधा हो, और
जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी ये अवसर आता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकासखंड जंगल कोड़िया में पुनर्निर्माण और आधुनिक सुविधाओं से लैस खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम नया गोरखपुर की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक परिसर में नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार सहित अन्य सुविधाओं का भी लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ संदेश दिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया में पुनर्निर्मित और रेनोवेट किए गए खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नया गोरखपुर की विकास यात्रा का हिस्सा है, जहां मुख्यमंत्री ने ब्लॉक परिसर में बने नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने इस कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताते हुए कहा कि ये स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करेगा। जंगल कौड़िया ब्लॉक गोरखपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस रेनोवेशन से यहाँ के अधिकारी और जनता दोनों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर मैं देख रहा था और जिस शालीनता के साथ, जिस सहजता के साथ पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया, वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे और जब रामपत यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया, मनरेगा जिसका अब नाम विकसित भारत जी, इस योजना का भी उपयोग किया है और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहां के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी। एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। शानदार सभागार का निर्माण किया है। विकास के पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार संवाद के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि ग्राम स्वराज के मॉडल को अपनाते हुए विकास के लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचाए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। विकास के प्रति जब हम सबके मन में यह भाव होता है, परिणाम तभी आते हैं। और आज तो एक कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके पास वो सब कुछ हो गया है, हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना होती थी। कल्पना भी नहीं लोग कर पाते थे। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कौड़िया बाईपास से जुड़ेगा, हो गया ना, कितना भव्य। आपको लखनऊ जाना हो, यहीं से बैठिए चुपचाप सीधे लखनऊ, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जंगल कौड़िया से 3 घंटे में लखनऊ। अब यहीं से चोटहा के पास से लेकर के सीधे आपको कुशीनगर जाना है तो सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आधे घंटे में आप कुशीनगर। यानी दूरी कितनी सिमट गई है। हर सड़क 4 लेन की,
पक्की सड़क, अच्छी सड़क। जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है और 2000 से अधिक बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे, सभी यहां की बेटियां पढ़ रही हैं, यहां के नौजवान सभी बच्चे यहां एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खेल का मैदान, स्टेडियम, वहां पर कुश्ती के लिए भी उस प्रकार की सुविधा दी गई है जिससे यहां पर अच्छी तैयारी के साथ हमारे पहलवान आगे बढ़ सके। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। जंगल कौड़िया ब्लॉक गोरखपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस रेनोवेशन से यहाँ के अधिकारी और जनता दोनों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने विकास एवं समृद्धि के शीर्ष पर पहुंचने वाले गोरखपुर की तारीफ की। ये उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें पुराने सरकारी भवनों को आधुनिक बनाने और ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से अगली खबर सामने आई है। लखनऊ सिविल कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एटीएस और बम डिस्पोजल यूनिट यहां पर पहुंची है, तलाशी की जा रही है। जिला जज की आधिकारिक आईटी पर यह धमकी आई है। पूरे परिसर को खाली कर दिया गया है। परिसर में नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री। तो लखनऊ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। एटीएस की टीम यहां पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। जिला जज के आधिकारिक आईटी पर यह धमकी आई। ईमेल आया था माननीय न्यायालय के उसमें उनके मेल आईडी पर, जिसको प्रोटोकॉल के तहत पूरी सतर्कता बरतते हुए आज पूरी बीडीएस की टीमों के साथ करीब लगभग 4 टीमें थी। पूरा कोर्ट परिसर, पुराना हाई कोर्ट परिसर और हमारा जो बखंडी है, पूरी इमारत की बहुत सघन चेकिंग कराई गई है। कहीं कुछ पाया नहीं गया है। सतर्कता बरती जा रही है। गेटों पर भी चेकिंग हमारी सक्रिय कर दी गई है और सबको चेक के ही अंदर जाने की हिदायत कराई गई है। वहीं अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तस्करी के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भैंस तस्करी मामले में गिरफ्तारियां की हैं। भैंस तस्करी मामले में मैनेजर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। भैंस चुराकर पिकअप वाहन से फैक्ट्री तक लाते थे आरोपी। 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में लाई गई करीब 30 भैंसें। जनपद अलीगढ़ में कई भैंस चोरी की घटनाएं हुई है, जिसमें थाना क्षेत्र टप्पल, खैर, गैर, गोरई और इगलास, इन 4 थानों में काफी घटनाएं चोरी की हुई थी। जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, हमारे सीओ साहब लगे हुए थे और एसपीआरएस साहब इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन आई। वो कॉमन चीज ये थी कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी पे नवीन द गड्डी लिखा हुआ था, वो गाड़ी इन घटना स्थलों में पाई गई, जिनको हमने ट्रेस किया। तो ये सभी घटना स्थलों से भैंस चोरी करके ला रहे थे और ये पर्टिकुलर जो मीट फैक्ट्री है, रबर थाना क्षेत्र में है, फेयर एक्सपो मीट फैक्ट्री, इसमें लाके इसका कटान करा रहा है। तो ये गाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग में आगरा में भी एक घटना की थी, वहां से भैंस चोरी लेकर आए थे। वो 2 भैंसें भी बरामद की गई। तो उसमें गाड़ी ड्राइवर, साथ ही साथ जो भैंस को चोरी करने वाला चोर मुबली और आदिल, साथ ही साथ इस मीट फैक्ट्री जो फेयर एक्सपो
पीवीसी मीट फैक्ट्री है जो कि थाना बड़वाला क्षेत्र में। इसके 8 कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 10 अरेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को कमिंग माना है और उसमें 70 के लगभग भैंसें अभी हैं। इनको वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी चोरी की है, क्योंकि लार्ज स्केल स्ट्रिंग हो रही थी। हमारे जनपद में इतनी घटनाएं लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 12 दिन में हुई। आसपास के जनपदों में हम चेक कर रहे हैं कि उनके यहाँ कितनी घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का इस फैक्ट्री से संबंध है कि नहीं, वो सब हम लोग वेरीफाई कर। साथ ही साथ इसमें इनका जो भी फाइनेंशियल से इन्होंने फाइनेंशियल गेन किए हैं उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं और अगर किसी और की इसमें मिली भगत निकल के आ रही है उसको भी हम अच्छे से वेरीफाई करके उसको क्लियर कट उसमें सभी लोगों के खिलाफ हम लोग चार्ज। वहीं बलिया से अगली खबर सामने आई है, जहां पर खूनी संघर्ष में बदला पारिवारिक विवाद। संपत्ति बंटवारे को लेकर के ये विवाद पैदा होता है। बड़े बेटे ने पिता और भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। चाकू से घायल पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डोकती थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का ये पूरा मामला बताया। चाकू मार दिए। किस बात को लेकर के क्यों मार दिए? वो घर पर फैमिली मैटर झगड़ा थोड़ा। तो किसको किसको चोट लगी है इसमें? मेरे को और मेरा छोटा भाई और पिताजी को। आखिर झगड़ा किस बात का? चाकू मारे? झगड़ा कुछ चीज का नहीं था। वो उनका 6-7 साल शादी करते हुए हो गया और वो जबरदस्ती यहाँ पर रहते थे। खाते हम लोग का भी धमका भी देते थे, नहीं खिलाओगे तो ये करूँगा, थाना पुलिस। और एक बार जो हम लोग के पास पैसा नहीं था, बोले कि आप अपना ऐसी कर लीजिए भैया, आप कितने दिन तो हम खिलाएंगे। पापा भी उम्र उनका गिर गया। अब हम छोटा भाई लोग कहाँ से कमा खिलाएंगे आपको। तो जबरदस्ती ये करेंगे वो करेंगे कर रहे थे और बोले बाहर से कि आएंगे तुमको मार डालेंगे और पापा को भी मार डालेंगे, और आए वही काम कर दिए। मतलब अचानक आए? हाँ, अचानक आए। हम लोग अपना खेत से मटर तोड़ कर आए थे और पैकेट में भरे थे इसको, और आए धके धसोर के सबको लोगों ने मारने। तो कहाँ रहते थे? बाहर रहते थे? हाँ, बाहर रहते थे वो। कितने दिन पहले? कल ही आए, आते ही बस हम लोग ऊपर भीड़ गए, आते ही भीड़ गए। गाजियाबाद से अगली खबर सामने आई है, जहां पर विजयनगर क्षेत्र में कार और ई रिक्शा में टक्कर देखने को मिली है। कार सवार युवक ने ई रिक्शा चालक को टक्कर मारी है। कार सवार युवक ने नशे की हालत में ये टक्कर मारी है। ई रिक्शा वाले चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हिरासत में कार चालक को ले लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कार सवार युवक ने ई रिक्शा चालक को ये टक्कर मारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार सवार युवक ने नशे की हालत में ये टक्कर मारी। कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर उर्फ मोटा, जिसे सोमवीर मोटा या सोमवीर मोटा भी कहा जाता था, जांच में सामने आया है कि सोमवीर ने 3 जनवरी 2026 को मुंबई एयरपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बैंकॉक के रास्ते अमेरिका भाग गया था। यह फर्जी पासपोर्ट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक फर्जी पते से बनवाया गया था। इसको लेकर के वहां के निवासियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर सोमवीर उर्फ मोटा, जिसे सोमवीर मोटा भी कहा जाता है, वो हरियाणा के रोहतक जिले के करोर गांव का रहने वाला है और वो कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिप्पी का सगा भाई है। वो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। उसके खिलाफ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन समेत कुल 26 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। फरवरी 2026 में अमेरिका से डिपोर्ट कर उसे भारत लाया गया, जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि सोमवीर 3 जनवरी 2024 को मुंबई एयरपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बैंकॉक के रास्ते अमेरिका भाग गया था। इस फर्जी पासपोर्ट को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक फर्जी पते से बनवाया गया था। ये दस्तावेज सोमवीर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर था, जिसका पिता रामनिवास बताया गया और पता राजेंद्र नगर, सेक्टर 3, साहिबाबाद, गाजियाबाद में फ्लैट नंबर 9/329 दर्ज था। यह पता पूरी तरह फर्जी था और वहां के असली निवासियों को इसकी जानकारी होने पर वे हैरान रह गए थे। नरेंद्र जी
आप यहाँ रहते हैं, कब से यहाँ रहते हैं? मैं 2021 जुलाई। वो 21 जुलाई से रहते हैं। ये बिल्डिंग बनी तो कितने साल पहले बिल्डिंग बनी? ये 2018 के लास्ट 19 में तैयार हो गई थी। नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस जानकारी इतनी है कि अब सब 1.5-2 साल पहले हरियाणा पुलिस के मतलब के साथ एक बंदा और कोई जो होगा, कांस्टेबल है जो भी है, वे आए थे सिविल में, मतलब जो उन्होंने बताया गाड़ी से आए थे। और एक बार विजिलेंस के आए, 2-3 बार आए हैं हरियाणा से, 3 या 4 बार। और अब पिछले 2-3 दिन से फिर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, अब ये चौथे हो आप। सोनबीर मोटा के नाम से फोटो कभी आपने देखा वास्तव, कभी आसपास? नहीं, मैंने कोई नहीं देखा। और हम भी डिस्कस किया अपनी सोसाइटी में, वहाँ पे भी इस नाम का या किसी चीज़ का किसी को कोई जानकारी नहीं। जब महीने हमारी यहाँ मीटिंग होती है तो उसमें जैसे आए, जैसा वो आप आ रहे हो, तो कल भी इस विषय हुई थी, तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति को ना तो कोई जानता ना किसी ने सुना। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।